रॉकी बिल्कुल ठीक हो जाएगा मम्मी जी, और घर भी आ जाएगा। आप चिंता नहीं करो। क्यों चिंता ना करो? हक है मेरा। पर तू ये फर्जी चिंता करना बंद कर दे। तेरा कोई हक नहीं है रॉकी पे, और हमारी चिंता करना बंद कर, खास करके मेरे रॉकी पुत्र की। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट को स्टिचेस देने हैं। जी डॉक्टर साहब। आती हूँ। सच तो तुझे भी पता है ना, तो तुझे भी मरना पड़ेगा हैप्पी। रणवीर, मेरे भाई, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। मैंने हमेशा तेरा ध्यान रखा है रणवीर, बचपन से। मैं क्यों करता ऐसा? अगर मैं तुझे नहीं मारता रणवीर, तो तू हैप्पी पे गोली चला देता। बस वही नहीं देख पाया मैं। मेरा अपने आप से कंट्रोल नहीं रहा और मैंने गोली चला दी। ऐसे कैसे मरने देता हैप्पी को? मैं हैप्पी से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। इसलिए तुझे मारना पड़ा। हैप्पी भी अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई, मुझसे बात भी नहीं की। कहीं हैप्पी ने उससे रॉकी की बातों पे यकीन तो नहीं कर लिया? कहीं उस रॉकी ने हैप्पी को मुझसे और दूर तो नहीं कर दिया? मैं अपना भाई खो चुका हूं, अब हैप्पी को नहीं खो सकता। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने रणवीर को कोर्ट में कवर अप किया, वरना सब खत्म हो जाएगा। चलो भाई, टाइम हो गया तुम्हारा। क्यों नहीं ले जा सकते उसे आज? बोलना बब्बी। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, रॉकी अब बहुत जल्द घर आ जाएगा। आज शाम तक मैं भी पुलिस को अपना बयान दे दूंगी और फिर अन्य भाग हमारे। आखिरकार आज हैप्पी ने मान ही लिया कि हमारे और हमारे बेटे की जिंदगी में जो कुछ भी नरक हुआ है, उसकी जिम्मेदार ये है। कितना बड़ा दिल है। एक डांट बांध ले हैप्पी, मेरे पुत्र ने जो कुछ भी तकलीफ सही है ना तेरी वजह से, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ना ना, आज एक शब्द मत बोलना, चुपचाप यहां से चले जा। तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, जा यहां से। मधु, देखो मधु, मैं मानता हूं कि रॉकी को समझने में हम सभी ने बहुत बड़ी गलती की है, और इस बात का अफसोस रहेगा मुझे पूरी जिंदगी। और सबसे बड़ी ज्यादती तो मैंने की है उसके साथ। गलती? ना, गलती नहीं, उसे गुनाह कहते हैं। आप अपने आप को कम मत आंकिए। लोग तो उसे आज क्रिमिनल कह रहे हैं, लेकिन आपने तो उसे पैदाइश से क्रिमिनल मान लिया है। उसके होने पर सवाल उठाया। आपने उसे गंदा खून कहकर ना सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं की है, आपने मेरी परवरिश पर सवाल उठाया है, एक मां की परवरिश पर। एक मां का दिल जब कराहता है ना,
तो बहुत दर्द होता है, बहुत। पछताओगे आप लोग, बहुत पछताओगे। मधु ना खबरदार, जो आज के बाद आपने रॉकी को अपना बेटा कहा तो बच्चे तो उनके भी पली जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, लेकिन रॉकी की माँ जिंदा है। आज के बाद आपके लिए रॉकी आपका बेटा नहीं है, उसकी माँ ही उसकी माँ और उसकी बाप है। देख, एक बार में जवाब देगा तो मेरा भी वक्त बचेगा और तेरी जान भी बचेगी। तूने ये सारा सियापा सच को बाहर नहीं आने देने के लिए किया ना? मुझे मेरे भाई के पास जाना है। ओ नौटंकीबाज, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे, सच बता। आप लोगों ने मुझे यहाँ रोक के क्यों रखा हुआ है? मुझे रणवीर के पास जाना है, वो मेरा भाई है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मर गया रणवीर? याददाश्त कमजोर हो गई कि तेरे सदमे से? मर गया है तेरा भाई? मैंने देखा भी नहीं रणवीर को। उसका सर अपनी गोद में रखना है मुझे, उसे थपथपाना है। उसके सिवा मेरा कोई परिवार, कोई रिश्तेदार नहीं है। जो है बस वो ही है, पूरी दुनिया है मेरी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे रणवीर से मिलने दीजिए। आई बेग ऑफ यू प्लीज। मम्मी, सच ये है कि इस वक्त मुझे भी नहीं पता कि आरवी किस हाल में होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक रणवीर ही तो था उनका अपना, आज उन्होंने उसे भी खो दिया। हमें बचाने के लिए उन्होंने उसे खुद गोली मार दी। मम्मी, हमें, मैं मानती हूँ रॉकी को ये लगता है कि आरवी को पहले दिन से सब कुछ पता था और इस सब के जिम्मेदार वो हैं। अगर उन्होंने सच में अपने भाई रणवीर को बचाने के लिए रॉकी को फंसाया होता तो वो आज खुद अपने हाथों से उसकी जान क्यों लेते हमें बचाने के लिए? अगर उसे बचाना ही था तो फिर रॉकी को फंसाया क्यों? मम्मी, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आरवी ऐसा कर सकता है। अगर मैं रणवीर को नहीं मारता तो वो हैप्पी और रॉकी को जान से मार देता। सर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूं, मुझे प्लीज यहां से जाने दीजिए। मुझे टॉर्चर करना बंद करिए सर। इंस्पेक्टर, हम लोग आरवी के लॉयर्स, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेल्फ डिफेंस का केस है, मैनस्लॉटर का नहीं है। और जल्द से जल्द हम इस केस के नतीजे पर पहुंचेंगे। जो भी सर्कमस्टेंसेस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से कोई भी जज हमारे क्लाइंट आरवी के खिलाफ जजमेंट नहीं पास करेगा। मैं अपने क्लाइंट से अकेले में बात करना चाहता हूं। ठीक है, आपका तो हक बनता है। अनाया, आरवी के रिलीज प्रोसेस को जरा स्पीड अप करो। अनाया प्लीज जल्दी गो।
मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। अंकल, रणवीर गिल्टी है, सिर्फ आपको और मुझे पता है। अंकल, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। प्लीज प्रॉमिस मी। इस सच को छुपाने में तुम अकेले नहीं थे, मैं भी इन्वॉल्व था। मैं जानता हूं कि अनाया के साथ तुम्हारे ब्रेकअप के बाद सब कुछ बदल गया है, लेकिन अगर रणवीर का सच सामने आ गया तो मेरी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी ना। इस बात को दबा देने में हम दोनों का फायदा है। आज तो तुम्हें यहाँ कस्टडी में रहना पड़ेगा, कल मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज करवा लूंगा। ओके? थैंक यू अंकल, थैंक यू। नर्स को बुला रहा था। तू आ गई तो एक काम कर दे, ये बेल बना दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। हैप्पी, वो मुंह पर हाथ रखकर चुप कराना सिर्फ तुझे ही आता है क्या? और ज्यादा शोर मचाएगा ना तो वो जाग जाएंगे। पानी पी। ये हॉस्पिटल है, कोई मॉल नहीं है। तू गई क्यों नहीं? और वैसे भी इतने लोग हैं ना यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए। नर्स आए ना तो अपना कान भी साफ करा लेना। क्या बोला था मैंने तुझे? मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, सुन लिया। क्यों नहीं जाएगी ये पूछ रहा हूं। हैप्पी, एक बात बता, अगर 3 साल पहले ये सब नहीं हुआ होता
तो सिचुएशन एकदम अलग होती ना, और हम भी। एक काम कर रॉकी, तू सो जा। मिस्टर ग्रोवर, कोर्ट हेयरिंग तक मिस्टर श्रॉफ शहर छोड़कर जा नहीं सकेंगे। जी। दो दिन में केस की सुनवाई हो जाएगी। अरवी, वो रणवीर की बॉडी बनाया, इज दैट इट? वो मुर्दाघर से उसकी बॉडी रिलीज करवा रही है। अंतिम संस्कार जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा। मॉम्सी के। मॉम्सी? जीवंदा रहे पुत्र, जीवंदा रहे। बबी, तेरा बहुत एहसान है हम पर, जो तूने रॉकी का साथ दिया। थैंक यू पुत्र। आंटी, या तो थैंक यू बोल दीजिए या पुत्र बोल दीजिए। रॉकी भाई जैसा है मेरा। हम तो दोस्त थे ना? तो फिर ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? हाय हेलो चकते फट्टे कुछ नहीं कहोगी? सॉरी रॉकी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm so sorry. I'm so sorry. बस, ज्यादा रोएगी तो बैठ जाएगी। जी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। मैं बाकी सबसे गुस्सा हूं, और आप दोनों से मुझे एक पैसे की नाराजगी नहीं। जी, पर 3 साल पुत्र जी, हमारे वजह से ये सब हुआ आपके साथ। वनवास तो 14 सालों का होता है, मैं तो फिर भी 3 साल में लौट आया। तुझे पता है मेरे चिंटू भाई मुझे क्या कहते थे कि कभी भी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डर से कभी नहीं डरना चाहिए। और तेरा भाई यानी कि मैं तुझसे बोल रहा हूं, डर की आंखों में आंखें डाल के देखना, डर पलक झपका लेगा। प्रॉमिस? सिमी,
इसी बात पे एक सेल्फी लेनी चाहिए ना। चलो भाई, इतने लोगों के साथ सेल्फी नहीं, ग्रुप ही होती है। मेरे बिना कैसे यार सेल्फी ऐसे थोड़ी ना होता है। आरवी का कॉल। भाई ये फोटो वोटो से काम नहीं चलेगा, आज तो ना जेब ढीली करनी पड़ेगी। वेलकम एंट्री तो बनती है ना। इन दोनों को करीब लाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।